हेलो बच्चों। अब हम कक्षा 8 की का पहला ही चैप्टर जो कक्षा 7 का था, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब कक्षा 8 वालों को भी मैंने पहले भी 7th और 8 का मैंने एक ही 7th क्लास और 8th क्लास का एक ही बार लिया था, जो पहले 7th क्लास में मैंने पढ़ाया था इससे पहले। तो 8th वाले में वही देखेंगे। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 जो गिनती होती है वही नेचुरल नंबर होता है। सेकंड नंबर पे मैंने लिखाया था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो गिनती होती है जीरो से प्रारंभ होती है, जो उनको बोलते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तीसरा आता है पूर्णांक, इंटीजर्स, अंग्रेजी में इंटीजर्स, हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब जो जीरो से बाईं तरफ हम लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 करके वो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो से जब दाईं तरफ जो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो हो गए धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो ना धनात्मक है न ऋणात्मक है। जीरो को हम ऋणात्मक भी बोल सकते हैं, धनात्मक भी बोल सकते हैं, दोनों है। ठीक है। चौथे नंबर पर आया है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर P/Q, अंश और हर के रूप में लिखना है। Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया कि Q 0 के बराबर भी नहीं होगा और 0 से छोटा भी नहीं होगा, 0 से बड़ा ही होगा। ठीक है। अब रेशनल नंबर जो क्या होता है, वो जो 1/2 2/3। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जरा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब Q 0 के बराबर भी नहीं है और 0 से छोटा भी नहीं होगा। हम ये भी बोल सकते हैं कि Q नॉट इक्वल टू 0 और 0 से छोटा। मतलब छोटे का मतलब क्या हो गया, जो अंश है P/Q, अंश तो जो भी आएगा हम लिख सकते हैं, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। पर ये Q क्या होगा, 0 नहीं लिख सकते या -1 नहीं लिख सकते उसकी जगह पे। उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। पर लेकिन ना 0 होगा, मतलब 1/0 नहीं लिख सकते, ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है। या 1/-2 ये भी रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि माइनस है। हमारी बात सुन, ये चीज़ होगी। इन चीज़ों को समझने के बाद ये 7th में भी समझाया, 8th वालों को भी अभी समझा दिया मैंने, 9th में भी समझाया, 10th में भी समझाया। तो ये रेशनल नंबर हर जगह पे आएगा। इसलिए जो छोटी क्लास है 6 7 8 उनको विशेष ध्यान देने की जरूरत है इनको। ठीक है। अब मैं इसमें आपका पहला चैप्टर 8th वालों का रेशनल नंबर पढ़ाता हूँ। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है आपका रेशनल नंबर, RATIONA है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है। अब परिमेय संख्याएं क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया रेशनल नंबर का। तो अब इसका हम सीधे से हम जो अभी हमने होल नंबर्स, पूर्णांक और जो भी चीज़ें बता रखी है, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं और इंटीजर्स, जो भी चीज़ें आप समझा रखा मैंने, उन चीज़ों को तो आप समझ चुके हो इस पर। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय जो भी हैं, ये मैंने पहले भी डिटेल में बता दिया। अभी मैंने जरा सा सरल तरीके से समझा दिया उसको। अब मैं इसमें 8th का सीधे से बुक खोल रहा हूँ। बुक खोलने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताने की जरूरत है इस पर, चैप्टर पढ़ाने से पहले कक्षा 8 वालों को। ठीक है। कक्षा 8 मार्कर, जरा सा मुझे दुख लग रहा है कि मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा। कक्षा 8, तो इसमें ये चीज़ें समझनी है। योज्य तत्सम, योज्य तत्सम, योज्य तत्सम, तत्समक का मतलब हो गया, अंग्रेजी में बोलेंगे एडिटिव, ADDITIV, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, IDENTITY, आइडेंटिटी। ठीक है। आइडेंटिटी ये है योज्य तत्सम। इसका मतलब हो गया कि ऐसी संख्याएं जिनका, ऐसी संख्या जिससे हम जोड़ें जिसको तो कोई अंतर ना आए। क्या होगी वो संख्या?
जोड़ें तो कोई अंतर ना आए, योज्य का मतलब होता है जोड़। तो ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए और कोई अंतर ना आए, जैसे तो वो क्या हो जाएगी, योज्य तत्सम जीरो। जीरो देखिए, जैसे 1/2 में मैं जीरो जोड़ रहा हूं तो 1/2 ही आया, ठीक है। या -3 में अगर मैं जीरो जोड़ूं तो -3 ही आया। इसका मतलब क्या, योज्य मतलब वो संख्या क्या होगी, जीरो, ठीक है। ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बुक में देखा तो बुक में कुछ और दूसरी चीज भी समझाई गई थी, वो थी गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, IDENTITY आइडेंटिटी, ठीक है। ये चीज होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, ऐसी संख्या जिसका गुणात्मक मतलब मल्टीप्लाई करके, गुणा करके वही संख्या प्राप्त हो, कोई बदलाव ना आए, तो उसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे 1 तो वो संख्या होगी 1। अब देखिए 1/2 गुणा 1 तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। 1/5 माइनस में रख देते हैं, कोई बात नहीं, 1 से गुणा करेंगे तो -1/5, तो वो संख्या क्या होगी, 1 आपकी। और ये योज्य तत्समक जीरो, ठीक है। अब योज्य प्रतिलोम, ये दो चीजें समझ में आ गई। अब उसके बाद मैं जरा से यहां पे चले जा रहा हूं, तीसरा नंबर आ रहा है आपका योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या है, किसी भी संख्या का उल्टा, ऑपोजिट। मतलब आप योज्य प्रतिलोम में जरा सा इस चीज समझने की जरूरत है। योज्य प्रतिलोम क्या है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम हो गया अपोजिट डायरेक्शन, उल्टा। पर लेकिन किसका, संख्या का नहीं, साइन का, निशान। जैसे -1/2 है तो आप इसको हम क्या लिखेंगे, +1/2, ये आपका आएगा योज्य प्रतिलोम पे, तो 1/2। अब 1/3 है, -1/3, तो ये जो साइन है वो साइन बदल रहा है, माइनस का क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, प्लस का क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। इसे बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, ठीक है। ये एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ADDRTIVE, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, योज्य प्रतिलोम। अब मैं जरा सा पेज पलटूंगा, फिर उसके बाद इसको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिएगा। पहले आता था एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर, किसी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो। 1/2 में जीरो, वो संख्या जीरो है, तो 1/2 में मैंने जीरो जोड़ा या -3 में जीरो जोड़ा तो वही संख्या हमको प्राप्त हो रही है। गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर वही संख्या हमें प्राप्त हो, उसे गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। जैसे 1/2 में मैंने 1 से गुणा किया तो वो संख्या होगी 1/2 ही आया। -1/5 में 1 से गुणा किया, या -3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 ही आएगा। कहने का मतलब है वो संख्या 1 है, ठीक है। योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, साइन का। इसमें योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या, साइन जो है वो चेंज होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका एक आ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक। अब इसको मैं नए पेज में बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि इस पर जगह नहीं है, इसलिए आप ध्यान से पहले इसको देख लीजिए। चौथा आता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। अब इसको बताने के लिए आपको मैंने लाइन खींच देता हूं पहले मैं। चौथा नंबर है कक्षा 8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स, VRSE इनवर्स, ठीक है। इनवर्स हो गया। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या है,
गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हो गया कि जो अंश और हर है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, ये अंश हर है, वो बदल जाएंगे। हर अंश बन जाएगा, अंश हर बन जाएगा। मतलब 1/2 है तो 2/1, इसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब कहीं के अब क्या हो जाएगा 3/5, तो ये बन जाएगा आपका 5/3। ठीक है। अब यहां पर जरा समझने की जरूरत है कि अगर बाय चांस सवाल पे हमको देता है -3/7, माइनस वाला है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं साइन भी बदल देते हैं, पर साइन बदलने की जरूरत नहीं है, साइन वहीं पर रहेगा, अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ संख्याएं बदलेंगी, अंश और, तो -7/3 हो जाएगा। ये चीज करना है, साइन बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन अगर बदलते तो पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम में ये चीज होगा। या कहीं पर जैसे ये दिया जाता है 4/-7, तो आपने क्या करना है 7/-4, वही रहेगा, साइन नहीं बदलेंगे। ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम के बाद योज्य व्याकलन, लास्ट है 5वां आपका, योज्य व्याकलन। योज्य व्याकलन क्या है? ये एक नियम है। योज्य व्याकलन का नियम जो है ये क्या कराता है, जैसे a और b + c भी रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जोड़ेंगे किस तरह से। तो पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि a से आपको b को मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई का निशान है, कोई निशान नहीं होता तो मल्टीप्लाई का होता है, गुणा का होता है। a से b को गुणा किया तो आपने क्या किया ab प्लस a से फिर c को गुणा किया ac। ठीक है। अब ये इसका मतलब इससे समझाता हूं आपको, 2 4 + 6 दे दिया। अब ये करने का क्या है, पहले 2 से 4 को गुणा किया, 2 × 8, फिर 2 से 6 को गुणा, 2 × 12, 12 8 20। अगर 6 4 10 दूना 20 भी कर तो वो भी सही है, पर लेकिन ये स्टेप यहाँ पर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस पर चर और अचर संख्याएं भी आ गई। जैसे 4x आ गया, यहाँ पर 6y हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें जोड़ने का स्टेप इस मेथड से बनेगा। ठीक है। अब हम इसके चैप्टर खोलता हूं इसके। ठीक है। इसका है उचित गुण धर्म का प्रयोग करके, अरे यार लास्ट पेज बचा क्या, हाँ, उचित गुण धर्म का प्रयोग करके पहला चैप्टर है प्रश्न नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, उचित गुण धर्म का प्रयोग करके, उचित गुण धर्म का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान बताइए। निम्नलिखित का मान बताइए। ठीक है। मैं इसका एक सवाल बताऊंगा, सेकंड पार्ट आपने बनाएंगे। 2 सवाल हैं इसके, लेकिन पहला मैं बता दे रहा हूं तो सेकंड आपने बनाया होगा, सेकंड मैं बताऊंगा तो पहला आपने बनाना पड़ेगा। तो मैं पहला आपको बता दे रहा हूं क्योंकि पहला कुछ ये चीज़ है। तो पहला आपका पहला सवाल है, यह है आपका -2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 घटा 3/5 गुणा 1/6। तो आप ये योज्य व्याकलन जो है आपका a से b, ये आपस में है, दोनों को ये गुणा करना है। आपने ये देखना कि ये 2 स्टेप मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 स्टेप हो रहा है, ये सिंगल है ये, तो इन दोनों का पहले अंश से अंश को, नॉमिनेटर वाला 2 3 = 6, डिनोमिनेटर वाला 3 5 = 15। ठीक है। ये हो गया, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखते हुए ये बन गया अपॉन 5/2, इसको ऐसे लिखा। अब ये माइनस का निशान है, ऐसे रहने दो, 3 1 = 3, 3 × 3 5 6 = 30, आपको ये मिला। अब 15 2 30, आपका जो डिनोमिनेटर है वो 15 2 30 है, इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे जगह मेरा एंगेज ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरे पास कंजूसी है पेपरों की, बहुत चार्ट लग गया है। तो मैं क्या करूँगा, 15 2 30 जो हर है इसका एलसीएम निकालना। तो अब इसको निकालने का तरीका ये होगा, एलसीएम 15 2 30। अब देखो 3 से 3 पंचे 15, एलसीएम निकाले 3 पंचे 15, 2 में नहीं जाता, 3.30। फिर मैं 5 से दे रहा हूँ, 5 × 5, 2 में नहीं जाता, 5 × 10, फिर 2 से 1, 2 × 2, 2 × 2, तो आपका गया 2 × 5 × 3, 2 पंचे 10 30, एलसीएम कितना आ गया 30। ठीक है, एलसीएम में 30 आ गया।
तो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं हटा देता हूँ 2 मिनट के लिए। 30 हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लेना कि भैया ने क्या किया करके, ठीक है। ये 30 मैंने आ गया। अब मैंने क्या करूँगा, लंबी रेखा खींची 30। अब मैं क्या करूँगा, ये बाकी बिंदु को बंद कर दूंगा, 15 का भाग दूंगा, 15 का भाग दूंगा मैं, हर का भाग ये आगे हर में, 15 गुना 30 कितना आया 2, 2 से ऊपर वाले को गुणा कर दूंगा। मैं दूसरे इंक से कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। हर से इसमें भाग दिया डिनोमिनेटर से, 15 दूना 30 तो 2 आया, 2 से 6 दूना 12, तो -12 हो गया। अब 2 से इधर पर बना देते हैं। अब इस हर से 2 से फिर भाग देंगे, बाकी बिंदु को बंद कर देंगे ऐसे ऐसे। अब ये 2 से भाग देंगे 30 पे, 30 पे डिवाइड करना है। 2 1 जा 2, 2 5 देते हैं, 15 आ गया। 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, 15 से 15 5 जा 75, सॉरी ये 75 हो गया, ठीक है। अब फिर माइनस का निशान है, 30 से फिर 30 में भाग दिया, डिवाइड करना, 30 1 जा 30, 30 कम 30, 1 आया, 1 से ऊपर वाले को गुना, 3 कम 3। अब देखिए, अब -12 है, -75 है, -3 है। अब माइनस मतलब 12 रुपये दुकान में उधार हुआ, 3 रुपये और दुकान में खर्चा कर दिया, उधार कर दिया। कोई सामान लेने का पैसा नहीं था जेब में, दुकानदार से बोला कि 12 रुपये का कुछ सामान दे दो, कल दे दूंगा, दिया। फिर उससे बोला क्या 3 रुपये का और दे दो, तो 12 3 15, तो टोटल क्या हो गया 15 रुपये उधार हो गया। दूसरे दिन गए, हमने कहा 75 रुपया हमारे पास था, जी मैं 75 रुपये लेकर गए हम, तो 15 रुपये हमने दुकानदार को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा वो कैलकुलेट करके लिख देंगे। हमारे पास बचा 60 रुपया, 60 रुपया हमारा है, हमारा पैसा है, तो इसलिए माइनस प्लस में रहेगा, तो 60/30, 0 से 0 कट गया, या 30 दूनी 60 भी कर सकते हो, 3 दूना 6, तो आंसर आ गया आपका 2। ये स्टेप्स करना है, इस हिसाब से ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड वाला है वो आपने बनाना होगा, सेकंड वाला मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सेकंड वाला नहीं आया तो आप फिर मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बोलेंगे भैया मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं फिर दोबारा कोशिश करने की कोशिश करूँगा। देखो अभी ब्रैकेट में डाल दिया 3/7, ठीक है। फिर -1/6, 1/3, ठीक है। फिर क्या है 1/14 ना 1/5। अब आपने क्या करना है, इसका गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है, सबको स्टेप से रखना है, प्लस माइनस माइनस, जैसे 2 3 6 7 3 21, 1 मैंने बता दिया, माइनस 1 1 कम 1 6 3 18, और फिर ये 1 1 कम 1 4 5 7, इतना मैंने बना दिया, बाकी आपको बनाना है। कंटिन्यू, ये मुझे बताना है ग्रुप में, फिर इसकी फोटो खींचकर कॉपी में जब बनाओगे तो इसकी फोटो खींचकर मुझे देना। अब मैं जरा चार्ट का इंतजाम करता हूँ कुछ, तब तक इसको देखिए दोबारा, ठीक है। तो बच्चों अब हम इस पे मेरा सा ये, यहाँ दुकानें ज़्यादातर बंद हैं इसकी, तो इस वजह से मैं यहाँ पे उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब दूसरा सवाल, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, योज्य प्रतिलोम। अभी हमने पीछे देख सकते हैं आप, जहाँ पर हमने लिखा रखा है इसके बारे में बता रखा है, योज्य प्रतिलोम। दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, योज्य प्रतिलोम। अब योज्य प्रतिलोम क्या है, कहाँ गया, 2/8 हमको दे रखा है, 2/8, 5/9, -6/-5, ठीक है। फिर दे रखा है 2/-9, ठीक है, 2/9 और 19/6, -19/-6, ठीक है ना। अब योज्य प्रतिलोम क्या है, 2/8 है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम को बताने से पहले अब 1 मिनट रखिए, जरा सा मुझे दोबारा चार्ट देखना पड़ेगा कि योज्य प्रतिलोम मैंने कैसे बता रखा है आपको समझाने के लिए। मैं इसमें बताता हूँ, 1 मिनट, शायद चार्ट चिपक चुका है तो इसलिए उखाड़ने में दिक्कत हो रही है। अब योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य प्रतिलोम मैंने जो इसमें लिखा था, किसी भी संख्या को उल्टा अपोजिट, मतलब उसके साइन का बदल जाना,
साइन का बदल जाना। जैसे 2/8 है आपका, ध्यान से देखिए, फर्स्ट आपका आया 2/8, ठीक है, 2/8 का -2/8, ठीक है, -2/8 होगा, -5/9 का, ये -5/9 का 5/9, ठीक है, ऋण 5 का 6/5, और 2/9 का 2/9। जो साइन है ऊपर हो नीचे हो वो बदल जाएगी, ठीक है, इसे बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। या फिर उसके बाद देख लो, लास्ट है 19 बट्टा -19 बट्टा -6 दे रखा है, तो ये भी योज्य प्रतिलोम में क्या हो जाएगा, फिर साइन चिन्ह बदल जाएंगे, 19/6 हो जाएगा, मतलब साइनों का बदल जाना। योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया साइनों का बदल जाना, ठीक है। अब उसके बाद आ गया है अगला क्वेश्चन, देखते हैं इसमें, योज्य प्रतिलोम के बाद साइनों का बदल जाना। अगला क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए। अब सत्यापित क्या करना है, सत्यापित कीजिए -x, ये दे रखा आपको माइनस बाहर से दे रखा बराबर x, ये सत्यापित करना है, ठीक है। अब यदि x बराबर कितना दे रखा, 11/15, x बराबर 11/15 हो गया, और दूसरा दे रखा है x बराबर -13/17, ये चीज दे रखा है, सत्यापित करना है ये। अब एक दिमाग रखना है कि माइनस, देखो फर्स्ट हल लिख देता हूं यहाँ पे, फिर समझाता हूं क्या है। अब x की वैल्यू कितनी दे रखी है, पहले 11/15 दे रखी है, अब आपके पास है -x बराबर x, ठीक है। अब ये दिमाग में रखना है माइनस, अब इस पर हमें x की वैल्यू जो 11/15 उसको रख रहा हूं, -11/15 बराबर आपका x क्या है, 11/15 है। अब देखिए माइनस माइनस आपको पहले भी पढ़ा रखा मैंने, माइनस माइनस प्लस, तो 11/15 बराबर 11/15, इसलिए एक बिंदु पर 2 है, -x = x, ये आपका यहाँ पर प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया ये रखकर आपका। अब सेकंड, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट, यदि x की वैल्यू -13/17 रहता है उसमें, देखते हैं, अब रखकर देखते हैं, -x बराबर x, ठीक है। अब ये 13/17 माइनस था ऑलरेडी, और ये -13/17 है, ये देखो -13/17, उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया अंदर, और एक ब्रैकेट में डाल, मझला ब्रैकेट ये डाल